सो गाइस, हेलो, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज अपन सीखेंगे हाउ टू यूज चूज फॉर्मूला विद VLOOKUP और क्यों हमें यूज़ करना होता है चूज फॉर्मूला VLOOKUP के साथ। ये आज हम सीखेंगे, इसका लॉजिक सीखेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एम्प्लॉय के नेम के बेसिस पे एम्प्लॉय के नेम के बेसिस पे एम्प्लॉय का आईडी पता करना है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, ओके। सो फर्स्ट गाइस, अपन एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं जिससे हमें बार बार एम्प्लॉय का नेम अलग अलग करके लिखना ना पड़े। तो वो कैसे बनाते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले आपको डेटा टाइप में जाना है। मैं फोकस कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन, ये वाला, ठीक है। देन आपको डेटा वैलिडेशन में जाके आपको एनी वैल्यू को सिलेक्ट करके लिस्ट पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन सोर्स पे क्या करना है, सोर्स कहाँ से आपको लिस्ट बनानी है उसका सोर्स लिखना है। जैसे मेरे को बनानी है एम्प्लॉय की नेम की लिस्ट, ठीक है। तो मैं, ये मेरा सोर्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो मेरा सोर्स यहाँ से यहाँ तक है। चलिए, अभी मैं इतना ले लेता हूँ। देन गो, ये मेरी एम्प्लॉय की लिस्ट बन गई। अब ये मेरे एम्प्लॉय आ गए यहाँ पे, ठीक है। सो इसके बेसिस पे मैं एम्प्लॉय का आईडी पता करूँगा। अब मुझे यहाँ पे लगाना है VLOOKUP। अब VLOOKUP क्या करता है, VLOOKUP क्या होता है, VLOOKUP होता है कि वर्टिकली लुकअप। VLOOKUP क्या करता है, VLOOKUप एक टेबल अरे के अंदर जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम्स ऑफ द टेबल रहेगी उसके बेसिस पे आपको, आप जो कॉलम इंडेक्स नंबर उसका दोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर टेबल अरे, वो आपको उसका रिजल्ट बताएगा। लेकिन इसकी एक क्राइटेरिया है, इसका रिजल्ट जब भी आएगा जब आपका जो लुकअप वैल्यू है वो जो आपकी टेबल अरे है उसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम रहेगा। चलिए कैसे समझते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल बिना चूज आपको VLOOKUP लगा के दिखाता हूँ, तो इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। VLOOKUP, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम। एम्प्लॉय के नेम के बेसिस पे मुझे इधर इस टेबल में से एम्प्लॉय की आईडी पता लगानी है, देन, ठीक है। तो ये मेरे को करना है, ठीक है। सो गाइस, अपन क्या करेंगे, ये मेरा है एम्प्लॉय का नेम जिसके बेसिस पे मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ठीक है। अब टेबल अरे क्या होती है कि भाई किस टेबल के अंदर आपको एम्प्लॉय का नाम ढूंढवाना है जिससे आपको रिजल्ट मिले एम्प्लॉय की आईडी। तो टेबल क्या, अपनी टेबल अरे ही हो जाएगी, ये वाली। अब मैं इसको F4 कर दूं या ना कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है। अगर मैं नहीं बनाता तो मैं शायद आपको वो बता देता कि भाई ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सी लिस्ट फिक्स करनी चाहिए, कौन सी फिक्स नहीं करनी चाहिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। तो अभी आके जरूरत नहीं है, तो अपन वीडियो को लंबा ना करें, तो इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। देन कॉल, अपन टेबल अरे सेलेक्ट कर लिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जो आपकी जो टेबल अरे है। ध्यान रखना, टेबल अरे का मतलब ये नहीं है जो अपन ने टेबल डेटा के अंदर लिया है वो पूरी टेबल नहीं। आपने जो VLOOKUP के फॉर्मूले में जो टेबल अरे दी है वो उस टेबल अरे की बात करते हैं। तो उसी टेबल अरे VLOOKUP फॉर्मूला जो आप टेबल अरे दोगे उस टेबल अरे के बाहर कहीं भी नहीं देखेगा। उस टेबल अरे के बेसिस पे ही उसका कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा, उसके बेसिस में उसकी लुकअप वैल्यू रहेगी। अगर उस टेबल अरे के अंदर वो लुकअप वैल्यू नहीं है तो आपको नॉट अवेलेबल का एरर दिखा देगा। सो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो आपने टेबल अरे दी है उस टेबल अरे के अंदर जो लुकअप वैल्यू है, जिस चीज से आप कुछ ढूंढना चाहते हो, तो जो चीज आप ढूंढना चाहते हो वो उस टेबल अरे के कौन से कॉलम नंबर में, इसका मतलब होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें क्या, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी इस टेबल अरे में कौन से, फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम मतलब ABCDE, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए से, ए कॉलम से ही स्टार्टिंग हो रही है टेबल अरे की जो अपन ने VLOOKUP फॉर्मूले में दी है। सो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है 1। देन रेंज लुकअप, अगर आप, ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है अगर आप जो लुकअप वैल्यू है अगर उस टेबल अरे में एग्जैक्टली मिल जाएगी जिसके बेसिस पे रिजल्ट आने हैं तो आपको हमेशा एग्जैक्ट मैच देना है। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर आप किसी रेंज के बेसिस पे कोई रिजल्ट चाहिए, जैसे 50 टू 100 के मार्क्स के बेसिस पे आपको A ग्रेड देनी हो, तो आप कह दोगे भाई अगर 50 की जगह उस A ग्रेड वाले के पास मान लो आपकी लुकअप वैल्यू यहाँ पे 60 होती,
तो 60 मान लो किसी का ग्रेड नहीं है, बी ग्रेड नहीं है, ठीक है, तो 60 आएगा नहीं, क्योंकि 60 उस टेबल अरे में है नहीं, बी ग्रेड आपकी मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच दे दोगे तो 70, अगर किसी के 70 नंबर है और उसके अगर बी सामने वर्टिकली कॉलम में, वर्टिकली रो में उसके बी ग्रेड है, तो बी ग्रेड आ जाएगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वो मैच हो रही है ना 50 टू 100 के रेंज में। तो वैसे ही, लेकिन अगर वो एग्जैक्ट मैच दोगे तो 60 अगर उसको मिलाना उस टेबल में जब भी वो रिजल्ट देगा, उसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो इसके लिए शॉर्टकट है एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड उसके लिए 1, नहीं तो आप फॉल्स ट्रू भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखें आपको इन्वर्टेड कॉमा, कोई भी अगर आप फॉर्मूले में टेक्स्ट यूज कर रहे हो आपको इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना है, नंबर चलता है। एरर आएगा नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बोला था एरर आएगा क्योंकि ढूंढेगा नहीं। अब मैं आपको इसका लॉजिक देता हूँ चूज फॉर्मूले का। चूज फॉर्मूले क्या करते हैं? चूज फॉर्मूले बेसिकली आपकी जो टेबल है उसका जो कॉलम है उसको आपके हिसाब से, आपके इंडेक्स के हिसाब से बदल देता है कि आप उसको कॉलम को, जो उस टेबल के अंदर जो कॉलम है उसको आप कौन सा इंडेक्स देना चाहते हो, कौन से नंबर की कॉलम बनाना चाहते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे चूज फॉर्मूला क्या करेगा, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं लुकअप वी लुकअप ही लगाऊंगा। वी लुकअप के अंदर जो टेबल अरे है वहां पे मैं चूज लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे टेबल अरे में जो नेम कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर पे लाना है और जो एम्प्लॉय आईडी है वो सेकंड पे लाना है। तभी मेरा जो नेम कॉलम है जिसके बेसिस पे मुझे आईडी का चाहिए वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल रहेगी। तो स्टार्ट, चलिए। अब लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, यही है। लुकअप वैल्यू तो सेम रहेगी, ऑफ कोर्स सेम रहेगी। अब टेबल अरे, टेबल अरे के अंदर मैं लेऊंगा चूज फॉर्मूला। चूज फॉर्मूला क्या होता है, देखिए चूज फॉर्मूला में ये रहा। अब ये आप ध्यान रखना, चूज फॉर्मूला इज एन स्पिल फॉर्मूला, ठीक है। और जब भी आप स्पिल फॉर्मूला यूज करते हो आपको हमेशा फॉर्मूला बंद करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा के, नहीं तो रिजल्ट नहीं शो होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर हमेशा दबाना, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। अब देखिए इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर क्या होता है बेसिकली, इंडेक्स नंबर होता है आपको किस बेसिस पे इंडेक्सेशन करना है, जो आप ये जो किस बेस, जैसे मेरे को इंडेक्स नंबर क्या करना है 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कॉलम बनाने हैं, तो मेरा इंडेक्स नंबर क्या रहेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब भी आप इंडेक्स नंबर लोगे आपको हमेशा करली ब्रैकेट में लिखना है, करली ब्रैकेट चूज फॉर्मूले में, ठीक है। देन करली ब्रैकेट में यूज करता हूँ 1 2 3 4 5। चलिए अब मेरे को, चलिए छोड़िए आप, एक बार यहाँ से अब रहने देते हैं। मैं 1 2 3 4 5 यूज नहीं कर रहा, मैं अब यूज कर रहा हूँ कि मेरे को एम्प्लॉय आईडी है वो दूसरा दूसरा इंडेक्स नंबर बनाना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अगर मेरे को अब मेरे को नेम बनाना है फर्स्ट, टेबल अरे में फर्स्ट कॉलम बनाना है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। देन 3 4 5, क्योंकि डिपार्टमेंट तो 3rd ही रहना है, सैलरी 4th रहना है, ज्वाइनिंग डेट 5th रहना है, ठीक है। तो इसका, ठीक है। अब चलिए, अब कौन सी वैल्यू, वैल्यू मेरे की ये टेबल अरे चाहिए ना, तो मैं सीधी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। यहाँ से मैं यहाँ से ऐसे F4 दबा देता हूँ। चलिए F4 रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है फिर आप, ठीक है। इसके बाद वैल्यू 2 मेरी यहाँ से। एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूले में आप अगर रेंज सेलेक्ट कर रहे हो तो रेंज की स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम होनी चाहिए। अगर आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करो प्लीज़ पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करें। अगर आप रेंज सेलेक्ट करो तो रेंज सेम होनी चाहिए, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहीं पे खत्म। जैसे यहाँ पे हो रही है B1 A1 से लेके जो लास्ट है A501 तक, तो मेरी B1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए और 501 पे खत्म होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ से ही कर दिया। अब देखिए मैं आप सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी कैसे नीचे कर लेता हूँ, कैसे दोबारा फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। जब भी आप अगर अब देखिए मैं आपको डिपार्टमेंट से बताता हूँ। अगर मेरे को सीधी पूरी जितना लिखा हुआ है पूरा सेलेक्ट करना है तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इट इज एन शॉर्टकट की। अब ये नीचे आ गया, मैं ऐसे स्क्रॉल अप करता नहीं बैठूंगा, अब मेरे को दबाना कंट्रोल बैक स्पेस, तो मैं फॉर्मूले पे वापस आ जाऊंगा, ठीक है। देन ये वाली शिफ्ट कंट्रोल बैक स्पेस, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। देन ये हो गया मेरा। अब देखिए मैं क्या किया, सॉरी गाइस थोड़ा सा एरर हो गया, मैंने कॉमा नहीं दबाया, सॉरी गाइस, सो सॉरी। चलिए कंट्रोल बैक स्पेस, डिपार्टमेंट कॉमा कंट्रोल बैक स्पेस, देन सैलरी कॉमा कंट्रोल बैक स्पेस, देन ज्वाइनिंग डेट कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। ये मैंने 5 सेलेक्ट कर ली। अब ये क्या किया इसने जो ए वाला कॉलम था इसको आप देखिए कॉलम इंडेक्स, ये जो आपका इंडेक्स नंबर है वहां पे देखिए आपने इंडेक्स नंबर कैसे दिया है। आपने 2 इंडेक्स नंबर किसको दिया है, 2 इंडेक्स नंबर दिया है A1 से A501 को।
एक इंडेक्स नंबर किसको दिया है, B1 से लेके B501 को। अगर देखिए मैंने पहले शुरू में लिखा था 1 2 3 4 5, अगर मैं 1 2 3 4 5 लिखता हूँ तो मेरे को कैसे लिखना है, मैं फिर क्या लिखता, मैं पहले बी वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट करता, क्यों, क्योंकि मेरे को बी कॉलम को फर्स्ट कॉलम बनाना है। तो मैं क्या करता, 1 2 3 4 5 B1 डबल डबल सेमीकोलन B501 देन A फिर C देन D देन E। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके देन अब मेरे को क्या करना है, कॉलम इंडेक्स। अब मैं कॉलम इंडेक्स नंबर क्या दूंगा, अब मैं कॉलम इंडेक्स नंबर दूंगा। इसमें अब अपन मैच लगा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को जरूरत नहीं लग रही है क्योंकि पहले फॉर्मूला बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैं सीधा 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो 2 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा टेबल का जो अरेंजमेंट है वो बदल चुका है। मैंने अब अरेंजमेंट अपने हिसाब से कर लिया, मैंने बी कॉलम को फर्स्ट बना दिया, ए कॉलम को सेकंड बना दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए। एम्प्लॉय आईडी मेरी ए कॉलम है, लेकिन अब मैंने इसको चूज फॉर्मूले से बदल दिया है, तो मेरी अब क्या बन गया, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 बन गया। तो गाइस ये हो गया। ठीक है, अब रेंज लुकअप ऑब्वियसली एग्जैक्ट में चाहिए। अब मैं इसको फॉर्मूला को बंद कर रहा हूँ। अब देखिए, अब मैंने इसमें चूज फॉर्मूला यूज किया था, इट इज एन स्पिल फॉर्मूला। तो आपको हमेशा अब आपको जब फॉर्मूला बंद करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आंसर आ गया। देखिए गाइस, अब मैं देखिए एम्प्लॉय 2 मैं फोकस करता हूँ, एम्प्लॉय 2, ये देखिए एम्प्लॉय 2, ये इसका ये रहा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा सा, अब देखिए मैं आपको बदल एक बार दिखा भी देता हूँ भाई, नाम बदल रहा है नहीं बदल रहा। तो देखिए एम्प्लॉय 3 जो नेम है वो एम्प्लॉय 3 003 का आईडी है उसकी। एंड एम्प्लॉय अगर मैं 10 पे जाता हूँ, एम्प्लॉय 10 जो नेम है उसके एम्प्लॉय EMP 010। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज गिव मी फीडबैक एंड इफ यू एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक इट। थैंक यू।